कांग्रेस पार्टी से आजादी के बाद ही अब गुलाम नबी आजाद जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में सक्रिय हो गए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में अब चुनाव बेहद नजदीक हैं, चुनाव की तैयारी जम्मू कश्मीर में चल रही है। ऐसे में अब उन्होंने अपने पूरी राजनीति को जम्मू कश्मीर में फोकस कर लिया है और कई दिग्गज कांग्रेसी आज उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनके जो नई पार्टी का, क्योंकि वो ऐलान पहले कर चुके हैं। तो ऐसे में पूर्व मंत्री ताज मोइनुद्दीन, पूर्व विधायक शुएब नबी लोन उनके साथ जुड़ सकते हैं और उनके राजनीतिक चित्र को मजबूत बनाने की तैयारियां भी अब चल रही हैं। तो गुलाम नबी आजाद अब पूरे तरीके से सक्रिय हो गए हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में। जावेद, जम्मू कश्मीर के चुनावों को की तैयारियां एक तरफ चल रही हैं, तो दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से आजाद होने के साथ ही जम्मू कश्मीर की राजनीति में पूरे तरीके से सक्रिय होना, पुराने अपने साथियों को या दूसरे नेताओं को जो जिनको अपने साथ ला सकते हैं उनको ला करके अपनी एक टीम बनाना, ये तमाम इन प्रक्रियाओं से वो जो गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल अरुण, अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस सियासत पे जो गुलाम नबी आजाद की कांग्रेस से आजादी के बाद जो है एक मशहूर कवि राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर याद आता है, जिसमें कहा जाता है कि नए किरदार आते रहते हैं लेकिन नाटक पुराना चलता रहता है। तो ये बिल्कुल एक ऐसा शेर है जो इस आजकल की जो सियासत पे जो जम्मू कश्मीर घाटी में सियासी हलचल पैदा हो गई है और हर एक तबके हाई फिक्र की जानिब से इस पे निगाहें टिकी रहती है। तो गुलाम नबी आजाद साहब की जो कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जो है वादी कश्मीर में भी सियासी सरगर्मियां, सियासी उथल पथल शुरू हो गई थी, जिसमें काफी सारे जो नेता है कांग्रेस के लीडरान है उन्होंने गुलाम नबी आजाद के समर्थक में कांग्रेस से इस्तीफा पेश किया। लेकिन इधर नए कांग्रेस के पीसी जो जम्मू कश्मीर के सरबराह वकार रसूल वानी, जिन्होंने हाल ही में जो है ओहदा संभाला है, उसके इस पे शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मैंने गुलाम नबी आजाद से जब मैं मिलता था तो वो बहुत इस बात पे ध्यान देते थे, इस बात पे जोर देते थे कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह मजबूती के साथ आगे ले जाना है, लेकिन उनका अचानक से इस्तीफा देना ये बिल्कुल गैर इखलाकी है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिसको कांग्रेस के साथ रहना है उसका इस्तेकबाल है और जिसको नहीं रहना है वो अच्छी तरह से जा सकता है। इधर ताज मोइनुद्दीन जो जम्मू कश्मीर के जो मशहूर लीडर है, ताज मोइनुद्दीन उरी, शुमाली कश्मीर के उरी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्होंने भी हालिया दिनों में इस्तीफा पेश किया। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से, कुलगाम से मोहम्मद अमीन भट्ट और दीगर नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में बिल्कुल अपना इस्तीफा पेश किया। हालांकि अभी सियासत के सरगर्मियां, जो सियासी सरगर्मियां बहुत तेजी से यहाँ पे हर एक पार्टी की जावेद, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं। अब जो पिछले दिनों का घटनाक्रम है उसमें गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से आजाद होना, उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना और उन्हें कहना है कि वो काफी नरम स्वभाव के हैं, मैं उन्हें काफी कठोर मानता था। दूसरी तरफ अब एक नई पार्टी का गठन की तैयारी और फिर दूसरे लोगों को अपने साथ लेकर के चलना और फिर ऊपर से जम्मू कश्मीर के चुनाव बेहद नजदीक होना, ये तमाम परिस्थितियां जो हैं वो कौन सी चर्चाओं की तरफ इशारा करती हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में फिलहाल क्या पकड़ा है और आगे आने वाले दिनों में कौन सी एक ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है? अरुण, बिल्कुल ये कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में सियासी उथल पथल की बात करें तो अपनी पार्टी जो दफा 370 के बाद हटने के बाद नई पार्टी सामने आई थी अल्ताफ बुखारी की क़यादत में, और जिसके बाद जो अपनी पार्टी के अलावा एक दूसरे पे लफ्जी जंग छेड़ना, कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आजाद का अलहदा होना और उसका ये ऐलान करना जिसका सलमान निजामी ने ऐलान किया था कि गुलाम नबी आजाद की क़यादत में एक नई पार्टी शुरू होगी। और जम्मू कश्मीर में हालिया जो इंतखाबात आने वाले हैं, हालांकि इंतखाबात जो मतदान है उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर से ही इस पार्टी को लॉन्च किया जाएगा। हालांकि 4 सितंबर को उनका दौरा है जम्मू कश्मीर का, खिता पीर पंचाल का, खिता चिनाब का, और हर एक इलाके का दौरा करेंगे, उनके साथ के दिग्गज नेता होंगे। फिलहाल जो है जो लहर इस वक्त देख रही है, लहर को देखते हुए कबलस वक्त कहना होगा कि पार्टी की जो लाए अमल होगा, सरगर्मियां होंगी, वो किस हद तक होंगी। हालांकि नए पुराने लोग हैं लेकिन पार्टी नई होगी और उसको लोग कितना पसंद करेंगे वो देखना कबलस वक्त होगा। लेकिन फिलहाल जो है मैदान में इस वक्त अपनी पार्टी है, बीजेपी की जानिब से लगातार प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की क़यादत में हर रोज कहीं ना कहीं पार्टी के क़यादत में प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है। और लेकिन इसी बीच जो गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा देना, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जब पार्टी लॉन्च होगी, 4 सितंबर को दौरा होगा जम्मू कश्मीर का, उसके बाद देखना होगा कि पार्टी की मजबूती और बहुत सारे लोग उसकी अभी तक जो है
इस पार्टी में शामिल होने के लिए बिल्कुल बेचैन हैं। काफी सारे लोगों ने इस्तीफा दिया। अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी की क़यादत में, वहां से भी 12 लोगों ने करीब इस्तीफा पेश किया है, और वो भी शायद अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद की हिमायत करेंगे, लेकिन इशारा तो उसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अचानक उनका इस्तीफा पेश करना एक सियासी उथल पुथल के दरमियान ये देखना कबल वक्त होगा। हालांकि 4 सितंबर पे ही सारी नजरें हैं कि गुलाम नबी आजाद का जब दौरा होगा और पार्टी का ऐलान होगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं और कितनी मजबूती के साथ ये पार्टी लॉन्च करने जा रही है। बहुत शुक्रिया जावेद पूरी जानकारी के लिए। तो अब जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति एक नए मोड़ पर है और 4 सितंबर को अपने दौरे पर रहेंगे जम्मू कश्मीर के दौरे पर गुलाम नबी आज़ाद, और उस वक्त नई पार्टी का ऐलान भी होगा। तो उसके बाद किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ता है, तेजी से बदलता है, इस पर भी पूरी नजर